आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार में आपको टाइप करना होगा बिहार भूमि। केवल इतना डालने के बाद आप सर्च करेंगे, फर्स्ट में जो लिंक आएगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से कौन कौन सा सर्विस आपको दिया जाता है उसका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन, एक आर्टिकल आता है। यहाँ पर बंद करे पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्लिक जो करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप पहले बिहार भूमि आकर के यहीं पे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन पहले कभी किए हैं तो वही नंबर डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पर देखिए पंजीकरण का आपको बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे आप फिलअप करेंगे, मतलब भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऊपर में अपना नाम, अब देखिए यहाँ पे जो अपना नाम डालेंगे तो जरूरी नहीं है कि जिसके नाम से आप आवेदन करेंगे उन्हीं का नाम से आप यहाँ पर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी के भी नाम से यहाँ पर आईडी क्रिएट कर सकते हैं और आवेदन किसी के भी नाम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका आप बनाना चाहे, जिसके नाम से आप आईडी क्रिएट करना चाहें, आप उसका यहाँ पे नाम फिल करेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक करके इस तरह से डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा जेंडर बताएंगे, महिला पुरुष जो भी है, यहाँ से कैटेगरी बताएंगे, यानी कि कास्ट बताएंगे, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। यूआर का मतलब होता है जनरल होता है, BC1 BC2 SC ST जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। देन आधार नंबर फिल करेंगे, उसके बाद एक फोन नंबर फिल करेंगे, एक अल्टरनेट नंबर फोन नंबर फिल करेंगे। और यहाँ पर अल्टरनेट नंबर किनका आप डाले हुए हैं उनका यहाँ से जो है रिलेशन बताएंगे किसका आप डाले हुए हैं। अपना एक ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर अपना पूरा पता लिखेंगे, जैसे कब का ग्राम हो जाता है, वार्ड नंबर हो जाता है, पोस्ट हो जाता है, लिखेंगे। नीचे में भी आप ऊपर में अपना वार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे में फिर यहाँ पर अपना गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन जो भी है अपना एड्रेस जैसा आप लिखते हैं, या फिर जैसे आपके आधार कार्ड पे है सेम टू सेम देख करके आप लिख दीजिए इसमें। ठीक है, जिला लिखिए, यहाँ पर अपना स्टेट लिखिए, स्टेट तो बिहारी लिखेंगे, पिन कोड यहाँ पे डालिए, कैप्चा को यहाँ पे डालिए, फिर पंजीकरण वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाले कॉलम में जो आप नंबर डाले होंगे उस पे जाएगा 6 अंक का OTP। फिर वो OTP डाल करके आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपको लॉगिन का पेज यहाँ पे खुल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर उनके बाद वही वाला नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, इस कैप्चा को इसमें डालेंगे और यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो फिर से उस नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे, पुष्टि करे पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब लॉगिन आपका हो जाएगा तो पेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी आपको यहाँ पर क्लिक करना है फिर से ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है यहाँ पर पेज खुल जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे करेंगे, यहाँ पे इस तरह से पेज आपको दिखेगा। यहाँ से जिला चुनेंगे, जो भी जिला से आप बिलोंग करते हैं, उनके बाद यहाँ पर ब्लॉक बताएंगे, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं वो ब्लॉक यहाँ पे डालेंगे और नीचे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो अगर आपको किसी से जमीन खरीदे हुए हैं वो वाला दाखिल खारिज, मतलब सेल्फ परचेज वाला दाखिल खारिज करना जो जनरली करते हैं, तो वो ऊपर पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए विभाजन उत्तराधिकार, मतलब जो बंटवारा वाला है वो वाला अगर करेंगे तो आप ये वाला ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये अभी जो है नया ई ऑप्शन को ऐड किया है यहाँ पे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अभी क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर जो है पेज आपका खुल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से अपना हल्का बताएंगे, हल्का का मतलब होता है पंचायत, तो अपना पंचायत बताएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर अपना गांव का नाम बताएंगे, जो भी आपका गांव का नाम होगा। ध्यान रखिएगा दोस्त, जो भी डिटेल्स यहाँ पे हम डाल करके आपको दिखा रहे हैं ना, वो एक डेमो जानकारी है, ना कि कोई ओरिजिनल जानकारी हम आपको डाल करके दिखा रहे हैं। केवल डेमो जानकारी आपको डाल करके दिखा रहे हैं, आपको केवल समझने के लिए। ठीक है, उनके बाद जो है आपको यहाँ पर देखिए दाखिल खारिज का प्रकार बताना है। दाखिल खारिज प्रकार में 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा, एक पार्टीशन का ऑप्शन शो कर रहा है और एक आपको सक्सेशन विद पार्टीशन का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे जो पार्टीशन लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा कि जिनका आप जमीन बंटवारा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने पिताजी का जमीन जो अपने भाई में बंटवारा कर रहे हैं, आपका पिताजी जीवित हैं, वो प्रेजेंट में है, तो आप फर्स्ट फ्लोर वाला को सिलेक्ट करेंगे, मीन्स पार्टीशन को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर जिनका जमीन आप बंटवारा कर रहे हैं, मान लीजिए अपने पिताजी का, फिर दादाजी का, तो अगर वो नहीं है, मतलब दुनिया में नहीं है, तो उस केस में आपको सक्सेशन विद पार्टीशन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, समझ गए क्लियर वे में। अगर जीवित है तो ऊपर वाला पे सेलेक्ट करेंगे, अगर जीवित नहीं है
तो नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम आवेदन करेंगे। आपका केस क्या है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम सेलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि जिनका बंटवारा करने वाले हैं उनको वो मान लीजिए वो नहीं है, दुनिया में नहीं है, ठीक है, उनका जमीन बंटवारा करेंगे हम, तो उनके लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनको हम सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर आगे बढ़े पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरह से यहाँ पर आपका पेज जो है खुल जाएगा। यहाँ पर जमीन का आपको भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या मांगा गया है, या फिर आपको कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी नंबर मांगा गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पर फिल करेंगे आप। यहाँ पर देखिए, अब भाग वर्तमान निकालने के लिए ये पेज पे आइएगा, यहाँ पर जमाबंदी पंजी लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, तरह से यहाँ पर पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जिला चुन लीजिएगा, फिर यहाँ से ब्लॉक चुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से पंचायत चुनेंगे, देन यहाँ से गांव का नाम अपना मौजा चुनिएगा। यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको पता हो, जैसे कि आपका खाता नंबर, खसरा नंबर या फिर जमाबंदी नंबर। जैसे कि हमें प्लॉट नंबर पता है, यानी खसरा नंबर पता है, तो प्लॉट नंबर पर टिक किए हैं, यहाँ पर हम प्लॉट नंबर को फिल कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है कैप्चा को सॉल्व करके, मतलब कैप्चा को जोड़ करके इसमें हम डाल दिए हैं, और यहाँ पर सर्च पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे में जो है यहाँ पर देखिए शो कर देगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है कंप्यूटर जमाबंदी भी निकल गया और भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या भी निकल गया, ठीक है। तो आप इन चीज को वहां पे डाल सकते हैं, तो लगता है वो आप यहाँ से उठा करके यहाँ पर आकर के डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेमो पर्पस के लिए एक जानकारी को फिल किए हैं। उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी खोजे पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है जमीन हमको शो कर देगा। अब ये भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या में जो जमीन होगा वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या है कि यही जमीन का जो है हमें खारिज के लिए अप्लाई करना है, मतलब बंटवारा करना है। तो अभी क्या है कि अगर यहाँ पर, अगर देखिए इस केस में तो यहाँ पर एगो खाता खसरा शो कर रहा है, हो सकता है आपके केस में एक से अधिक शो करे, 4 गो 5 गो या फिर 10 गो शो करे, तो उस केस में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ऑल पे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ऑल पे टिक लग जाएगा, मतलब आप जो है सब में से बंटवारा कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी एक आपको करना है, जैसे कि अभी हम इस पे अनटिक रहने देते हैं, ठीक है, फिर आपको बताते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एगो है, फिर नीचे में भी है, 3 गो है, 4 गो है, आपको जिस में से बंटवारा करना है उस पर आप इस तरह से टिक लगा देंगे, सिंपल सा, ठीक है। अभी मुझे इसमें से करना है तो यहाँ पे हम टिक लगा दिए, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप, उस पर जो है सिंपल सा जितना का बंटवारा करना चाहते हैं उस पर आप टिक कर देंगे। तो अभी क्या है कि इनको हमको करना है तो इस पर टिक कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए जोड़े पे आपको क्लिक करना है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक पॉपअप आएगा, इसे आप इसे क्लोज कर दीजिएगा, ठीक। देखिए ऊपर में जो है इस तरह से जो है आपका जमीन शो कर देगा। अब नीचे में जो है यहाँ पर पूरा जो है आपका यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरा जो आपको नाम फिल करना है, किसके जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, पूरा नाम लिखेंगे आप, हिंदी इंग्लिश जैसे आप लिखना चाहें आप वैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है रिलेशन बताएंगे, पिता पति आप किनका डाल रहे हैं, आप गार्जियन में जो भी है अपना बताएंगे, पिता होगा तो पिता, फिर जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेशन बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक रिलेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जेंडर बताना है, महिला पुरुष जिसका भी आप कर रहे हैं उनका बताएंगे, और यहाँ पर पूरा पता लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, फिर उनके बाद पिता का नाम लिखेंगे, कास्ट लिखेंगे, यहाँ से अपना कास्ट बताएंगे, जो भी कास्ट होगा अपना आधार नंबर फिल करेंगे, पूरा पता यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर आपको और हिस्सेदार ऐड करना है, तो यहाँ पर देखिए अन्य हिस्सेदार जोड़े का बटन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल जो है मतलब टोटल नहीं, यहाँ पर देखिए फिर से एक बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप दूसरा हिस्सेदार का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। जितना भी हिस्सेदार होगा टोटल जो है यहाँ पर अन्य हिस्सेदार जोड़े वाले बटन पर क्लिक कर करके टोटल हिस्सेदार को यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। टोटल को ऐड कर लेंगे, जितना भी होगा सबको ऐड करेंगे। उनके बाद यहाँ पर हिस्सेदार सेव करे पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है जितना भी आप हिस्सेदार को ऐड किए रहे होंगे वो आपको यहाँ पर जो है शो करेगा। तो मेरे केस में क्या है कि हम एक ही को किए हैं, आप जो है जितना आपका होगा आप उतना ऐड कर लीजिएगा, केवल हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हिस्सेदार का जैसे यहाँ पर हम डाले हुए हैं जानकारी एक हिस्सेदार का, ठीक है।
अभी क्या है कि जो टोटल जमीन है इनके हिस्सा में कितना जाएगा वो चीज हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हिस्सेदार यहाँ पर मतलब हिस्सा दर्ज करे पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है फिर हमें बताना होगा कि इनके हिस्सा में जो ये टोटल जमीन है वो कितना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर टिक करेंगे और जो है यहाँ पर उसको बताएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर टोटल बताएंगे कि इनके हिस्से में कितना जमीन जाएगा। तो जो भी जाएगा यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। ठीक है ना, टाइप कर देंगे। उनके बाद यहाँ पर जो है अपना चौहद्दी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर डेमो पर्पज के लिए कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, बस इस तरह से अपना चौहद्दी को बताएंगे। फिर यहाँ पर जो है हिस्सा दर्ज करें, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कैंडिडेट के नाम पे जितना आपको डालना है उतना डाल करके यहाँ पर करेंगे तो उसके नाम पे उतना जमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपको दिख जाएगा कि इस कैंडिडेट के नाम पर आप जो है इतना हिस्सा आप डाल दिए हुए हैं। तो आप जो है यहाँ पर हम एक का करके दिखा रहे हैं, आप 4 को 5 को जो भी होगा आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव करे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव करेंगे इस तरह से जो है आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है हिस्सेदार बंटवारा जो है उनका हो चुका है। ठीक है, होने के बाद देखिए अब यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है देखिए अभी जो हम पहले सेलेक्ट किए हुए थे यानी कि जो जिनका जमीन बांट रहे हैं ना वो नहीं है, उनका डेथ हो चुका है। तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको डेथ सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पर मांगा गया है। लेकिन प्रॉब्लम आपको ये होगा कि मान लिया जाए बाप दादा जो है 50 साल 100 साल पहले वो जो है डेथ हो चुके हैं, तो उस केस में जो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो कभी बनेगा नहीं। तो भाई करे तो करे क्या करे। इसके लिए एक उपाय है, जो आपके ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं, ठीक है, मुखिया सरपंच जो भी होते हैं, उससे एक आपको उनके लेटर पैड पे लिखवा लेना, एक आवेदन जैसे लिखते हैं ना वैसा आपको लिखवा लेना है कि हम ये काम कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट हमसे मांगा जा रहा है, तो आप मुझे लिख करके दे दीजिए। क्योंकि देखिए ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनका वैल्यू होता है, वो अपना लेटर पैड पे बना करके दे देंगे, आपको एक लेटर लिख करके दे देंगे, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उनका जो है डॉक्यूमेंट नंबर तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे आप 00 फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जिस डेट में बनेगा यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑथराइज में पूछा कि किसके द्वारा, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के द्वारा आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, और उनके बाद यहाँ पर जो है उनको अपलोड कर दीजिएगा। बाय द वे अगर किसी के पास डेथ सर्टिफिकेट होगा तो वो डेथ सर्टिफिकेट का जानकारी जो यहाँ पर पूर्ण रूप से फिल करेंगे। ठीक, उनके बाद यहाँ पर शेड्यूल जो है वो अपना शेड्यूल डालेंगे। बंटवारा वाला आपका शेड्यूल होता है, वो वाला शेड्यूल जो है आप यहाँ पर उनका शेड्यूल का नंबर बताएंगे, आपका शेड्यूल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 क्या है। अगर आप सिंगल ही हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, अगर दूसरा है तीसरा जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर शेड्यूल नंबर को फिल करेंगे। कौन से डेट में आपका बंटवारा हुआ है, डेट लिखा रहेगा शेड्यूल पे, वो डेट लिखेंगे, किसके द्वारा बंटवारा हुआ है वो चीज यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए बंटवारा जो है काफी लोग ग्राम पंचायत में भी कर लेते हैं, कोर्ट में भी जाके कर लेते हैं। तो जिस स्तर पर आपका पंचायती बंटवारा हुआ होगा या फिर जो भी हुआ होगा वो यहाँ पर लिख देंगे कि इस जगह हम बंटवारा किए हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा आप। ठीक, उनके बाद यहाँ पर वंशावली आपको अपलोड कर देना है। तो वंशावली डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो वंशावली पे तो कोई डॉक्यूमेंट नंबर होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वंशावली का डेट डालेंगे, किसके द्वारा आपका वंशावली बना है। तो अभी पंचायत सचिव के द्वारा जो है आपका वंशावली बन रहा है, तो पंचायत सचिव यहाँ पर लिखेंगे और उसे अपलोड करेंगे। अन्य कोई और दस्तावेज है तो अन्य दस्तावेज में जो है जमीन का, आप अगर केवाला जमीन आपका होगा तो केवाला आप अपलोड कर सकते हैं, अगर खतियानी जमीन होगा तो जमीन का खतियानी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अदर डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट में आप खतियानी या फिर केवाला आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप जमीन का रसीद भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि अदर है, अदर में आप कुछ भी जो आपका इच्छा कर रहे हैं तो वो डाल दें। तो बेस्ट यही होगा कि आप खतियानी आपका जमीन है तो खतियानी, फिर केवाला वाला है तो केवाला ही आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। साथ में क्या बोलते हैं उसको, रसीद लगा करके अपलोड करिएगा। ठीक है, तमाम डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लगा दीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद जो है वेरिफिकेशन होता है, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, ओटीपी डालने के बाद फॉर्म प्रीव्यू होता है, फिर प्रीव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। इससे जो है ज्यादा आगे कुछ है नहीं, केवल आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जो आप डिटेल्स डाले हैं उसका प्रीव्यू दिखाएगा, फिर उनको चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको जो है वहां पे रिसीविंग आपका जनरेट हो जाता है, जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा उन्हें सुरक्षित सेव करके रख लीजिएगा।
उनके बाद दोबारा आप आकर के स्टेटस भी नहीं चेक कर सकते हो। तो इस तरह से जो है बंटवारा के लिए आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम आपको एंड तक दिखा दिए हैं, फाइनल सबमिट करके नहीं दिखाए हैं क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं है। फ्यूचर में अगर आता है, देखिए हम लोग साइबर कैफे वाले हैं तो दुकान पे आते ही रहता है इस प्रकार का केस, तो उस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और आपको एंड में कैसे क्या करना होता है वो भी हम आपको आगे वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जहां तक हमें जानकारी होगी आगे हम आपको देने का काम करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।